पाकिस्तान ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया। ऐवान सदर में अवार्ड की खसूसी तकरीब, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर आरिफ अलवी चीनी नायब वज़ीर आज़म ली फेंग को एजाज़ से नवाजा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ली फेंग के दौरे पाकिस्तान को खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। सी पैक की 10 साला तकरीबात, पाकिस्तान और चीन के दरमियान 6 मुफाहमात की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा और आला सतह वफूद की शिरकत। मुफाहमत की यादाश्तों में बिजनेस टू बिजनेस, हिकमत अमली, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा जात में सरमायाकारी, चीनी म्यार के मुताबिक बरामदात की फरहमी, कराकोरम हाईवे रीअलाइटमेंट फेज 2 की हतमी फेजिबिलिटी स्टडी की यादाश्त शामिल। इससे कबल चीन के नायब वज़ीर आज़म की आला सतह वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। चीन के नायब वज़ीर आज़म सी पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर। चीनी नायब वज़ीर आज़म कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। सी पैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तकरीब से खिताब। सी पैक मंसूबे का 10 साल कबल संगे बुनियाद रखा गया। इस मंसूबे के तहत 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी। अब इस मंसूबे के सेकंड फेज में दाखिल हो चुके हैं। दूसरे मरहले में एग्रीकल्चर और IT शामिल है। तरक्याती मंसूबों में अब कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सी पैक से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की, जिस पर उनके मशकूर हैं। यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर खजाना ने इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का भी इफ्तिताह किया। ऑडियो लीक्स कमीशन में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरख्वास्त इन चैम्बर समाअत की। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर में कहा गया कि सिविलियंस के खसूसी अदालतों में ट्रायल का केस मुफाद आमा का है। माजी में भी केस 9 मेंबर बेंचेस या फुल कोर्ट ने ही सुना है। हुकूमत के कई वज़रा भी मौजूद बेंच पर तनकीद कर चुके हैं। चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर केस सुने। £190 मिलियन स्कैंडल, चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में कल तक की तौसी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन के वकला की अदम मौजूदगी पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नौ मई के वाक़यात, जालसाजी, इक़दाम कत्ल के केसेस। चेयरमैन PTI की जमानत में 15 अगस्त तक तौसी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अहकामात जारी कर दिए। चेयरमैन PTI अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 3 अगस्त को केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस रुकवाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में हाई कोर्ट की जानिब से दायरा इख्तियार पर हतमी फैसले तक तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस। PTI रहनुमा ATC लाहौर में पेश। ATC लाहौर ने खतिया शाह और सनम जावेद की जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसी कर दी। एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 7 और यास्मीन राशिद के रिमांड में 4 रोज की तौसी। PTI रहनुमाओं को जज अभर गुल खान की अदालत में पेश किया गया। 68 दीगर मुल्ज़मान की भी पेशी। पुलिस के जुडिशल रिमांड में तौसी की इस्तदा। अदालत ने मुल्ज़मान के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसी कर दी।
निस्ला टावर जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट केस मुल्जिम मंजूर कादिर काका की अबूरी जमानत मनसूख। कराची की सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया। जमानत मनसूख होने के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने मंजूर कादिर काका को हिरासत में ले लिया। तुर्किया के नायब सदर सादत बुध को पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे का मकसद कराची में पाक तुर्क बहरिया के दरमियान दिफाई मंसूबे का इफ्तिताह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुश्तरका मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। नौजवान मायूस न हो, मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। हमें क्यों ऐसा नजर आता है कि यहाँ कुछ नहीं। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान बेपनाह मादनियात से माला माल है। यहाँ मादनी मिट्टी की कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर है। हम मिट्टी नहीं तरक्की बेचेंगे। कल मादनी वसाइल की कॉन्फ्रेंस से हम मिट्टी से तरक्की का सफर शुरू करेंगे। हम मुल्क से नौकरशाही को खत्म कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि साबिका हुकूमत ने बिजली के मंसूबों को ताखीर का शिकार किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की, जिसकी वजह से मुल्क में लोड शेडिंग में कमी आई। गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वो चिराग जलाया जो गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। बाजोड़ धमाके की एफआईआर थाना सीटीडी बाजोड़ में दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी टीम का जाए वक़ुआ का दौरा शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। जाए वक़ुआ पर जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल। जख्मियों के बयानात भी कलमबंद। धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ भाग अफराद की तादाद 54 हो गई। 90 से ज़ायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 38 मैयतें शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। 8 लाशें नाकाबिल शनाख्त होने के बायस अस्पताल में मौजूद। धमाके में जाँ भाग अफराद में 5 बच्चे भी शामिल। जाँ भाग अफराद में ज्यादा तादाद नौजवानों की है। कोर कमांडर पेशावर और आईजी एफसी बाजोड़ पहुंच गए। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की आदत। जाए वक़ुआ का भी दौरा किया। कोर कमांडर और आईजी एफसी को धमाके के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर ने कहा, गम की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। आईजीएफसी का कहना था, दहशतगर्दी एक नासूर है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अशद जरूरत है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। डेरा आला यार में सरकारी दफातर और पुलिस थाना ज़ेर-ए-आब आ गया। पुलिस थाने में 2 से 3 फीट तक बरसाती पानी जमा। थाने से असलहा और एमुनेशन समेत तमाम रिकॉर्ड की दूसरी जगह मुंतकली शुरू। महकमा ज़राअत, रेवेन्यू, सोशल वेलफेयर, DOP मील के दफातर भी ज़ेर-ए-आब। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पानी आने से मरीज और तिब्बी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में अगस्त के पहले हफ्ते में तूफानी बारिशें। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कल बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। दरियाए सिंध और काबुल के बालाई इलाकों में निस्बतन दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। हालिया बारिशों से मंगला डैम 84% और टरबेला डैम 85% तक भर चुका। बारिश और मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट रहे। आवाम दरियाओं के अतराफ व गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पाकिस्तान में मरदमशुमारी पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, जिस आबादी को आप लापता करना चाहते हैं उसके टैक्स से इस्लामाबाद चलता है। हम कराची की आबादी को 3 करोड़ से कम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस बात का जवाब दें कि 60 लाख लोगों का इजाफा कैसे हुआ। अगर ये लोग अपना वजूद रखते थे तो पहले क्यों ना गिना गया। मरदमशुमारी में हमारे लोगों का ना गिना जाना हमारे हक हुक्मरानी की नफी करता है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है, जब मरदमशुमारी का मरहला बंद किया गया तो आबादी 1 करोड़ 91 लाख थी। ये कैसे हो सकता है कि देही सिंध में आबादी 60% की रफ्तार से बढ़ रही है। सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल कराची की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। कराची न्यूरोलॉजी OPD की सीमेंट की जालियां तोड़कर चोर दाखिल। चोरों ने लाखों रुपए के कीमती मशीनरी चोरी कर ली। चोरों की OPD में तोड़फोड़। दर्जनों सरकारी और प्राइवेट गार्डों को इल्म न हो सका। इंतजामिया ने पूरी सिक्योरिटी को तलब कर लिया।
जाली कंपनियां बनाकर लोगों को लूटने का मामला। मुतासरा शख्स ने FIA से राबता कर लिया। ऑनलाइन कारोबार करने वाली 2 कंपनियां करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। करोड़ों रुपए डूबने पर शहरी की दरख्वास्त पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज।